नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने समाजीकरण का अर्थ देखा था, विशेषताएं देखी थी, उनकी एजेंसियां देखी थी। आज हम देखेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर यह दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्व के विकास के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। आत्म कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक तथ्य है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्व का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु है। यहाँ हम आत्म के विकास एवं समाजीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। उनमें से प्रमुख है कुले का सिद्धांत। अमेरिकन समाजशास्त्री कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कुले ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। इसको उन्होंने इस तरह से हमें समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हम आईना देखकर ये ज्ञात करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवारे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लग रहा है आदि। इसी प्रकार से बालक भी अपने आप को समाज रूपी आईने में देखता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं और उसके बारे में क्या समझते हैं। इसी आधार पर वह अपनी राय बनाता है और जब वह समाज के लोगों के बारे में जो अपनी राय बनाता है, उसी के आधार पर उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली है, आकर्षक है, मूर्ख, कमज़ोर या ठिंगना, लड़ाकू, इस तरह के बारे में उस बार बार सुनता है, तो वह भी अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है, क्योंकि दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। और अगर हम इसको और स्पष्ट रूप में देखें तो जहाँ हम ये देखते हैं कि एक कमरे में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और हमारे जाने पर एक एक करके सब निकल जाते हैं, तो हमें हिंसा का भाव आएगा कि ये हमें पसंद नहीं कर। दूसरी ओर आने पर बहुत खुश होकर जोर शोर से स्वागत किया जाता है कि अरे आ गया, बहुत दिन से कमी महसूस हो रही थी, तुझे याद किया जा रहा था वो, तो उससे हमें श्रेष्ठता का भाव महसूस होता है। कुले इसे ही आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कहते हैं। हार्टन तथा हंट का मत है कि कुले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द थेकरे की वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। थेकरे कहते हैं संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा प्रतिबिंबित करता है। कि हमारा संसार क्या है, एक आईना है, एक कांच है, उसमें हम अपने चेहरे को, अपने आप को उसमें हम देख रहे हैं। आप भौएं छड़ाइए तो इसमें आप चिड़चिड़े दिखाई देंगे, आप इसकी और तथा इसके साथ हंसिए तो यह आपका खुश मिजाज व कृपालु साथी होगा। जैसा हम कर रहे हैं वैसी प्रतिबिंब हमारी छाया हमें दिखाई देती है। कुले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहला यह कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा, दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं के बारे में क्या सोच रहा है। दूसरे जो भी निर्णय कर रहे हैं उसके आधार पर वह अपने बारे में क्या सोच रहा है। और तीसरा, हम अपने बारे में सोचकर कैसा मान रहे हैं, गर्व अनुभव कर रहे हैं अथवा ग्लानि। इन तीनों ही बातों को स्पष्ट करने के लिए हार्टन और हंट ने एक उदाहरण दिया, जो कि मैंने आपको अभी अभी स्पष्ट किया, कि हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो जहाँ कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हैं, आपके आते ही वे बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है। तो आपको
अपने बारे में हीनता की भावना महसूस होगी। इसके विपरीत यदि कमरे में प्रवेश करने पर सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो आपको गर्व महसूस होगा। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं। इसे हम एक और उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हम किसी स्त्री को बार बार यह कहें कि तुम सुंदर हो या असुंदर हो, तो अपने को सुंदर या सुंदर महसूस करने लगेगी और वैसा ही आचरण भी करने लगेगी। इस प्रकार दूसरों के द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति को अपने आप को मिलनसार, झगड़ालू, सुंदर, असुंदर, मूर्ख, बुद्धिमान, हीन और श्रेष्ठ समझने लगता है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे हमारे बारे में जो राय बनाते हैं, उसे जिस रूप में हम सोचते हैं उसमें और वास्तव में दूसरों द्वारा हमारे प्रति बनाई गई धारणा में अंतर भी होता है। कई बार हम दूसरों के द्वारा बनाई गई धारणा को गलत समझ लेते हैं। अक्सर हम अपने बारे में दूसरों की वैसी धारणा बना लेते हैं जो समूह के प्रति हमारे मन में होती है। अतः कभी कभी स्वनिर्माण गलत धारणा पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारा अपने मित्रों के प्रति अधिक स्नेह होता है। हमारे मित्र कभी हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम प्रशंसनीय हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हमारे मित्र हमें इतना योग्य नहीं समझते। इस प्रकार हमारे द्वारा अपने बारे में मित्रों की प्रशंसा के आधार पर बनाई गई धारणा त्रुटिपूर्ण हो जाती है। कई बार हमारे मित्र प्रशंसा करते हैं किसी कमेंट के रूप में, लेकिन हमें वह सही लगने लगती है और हमारी धारणा त्रुटिपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कुले के अनुसार व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही स्व का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब है, अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है। स्टीवन एम ग्लिन ने आत्मदर्पण सिद्धांत को इस चित्र के द्वारा दर्शाया है कि किस तरह से दूसरों के निर्णयों की कल्पना हमारे व्यक्तित्व को निखारकर हमारे स्व का निर्माण करती है। इस तरह कुले ने अपने स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार की बात कही है कि व्यक्ति समाज के संपर्क में दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने आत्म का विकास करता है और उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। धन्यवाद।